ठीक है, बढ़िया होंगे। चलो भाई, ध्यान रखना है तो अपना। देखो, अपन 14 एक्सरसाइज पढ़ रहे थे 12th क्लास की। चैप्टर का नेम है अपना 3D। अपन ने इससे पहले डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज की बात करी थी। आज उस पर अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखो बेटा, एक बात मुझे बताओ, मैंने एक लिया था 3D के अंदर, एक पॉइंट लिया था ऐसे। 5 मिनट का एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं इसको, कि एक ये पॉइंट था आपका और एक ये पॉइंट है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके x1, y1 और z1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2, y2 और z2। ठीक है, और ये मैंने वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया था। ये पॉइंट मैंने P बोला, इसको मैंने Q बोला। ठीक है, देखो भैया, ये PQ वेक्टर को मैं बोलना चाहता हूं। PQ वेक्टर क्या है बताओ? आप बोलोगे भैया x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, और आप बोलोगे z2 माइनस z1 k कैप। क्लियर है? ये चीज आप बोलोगे कि भैया ये PQ वेक्टर। अच्छा, मैं बोलूं यूनिट PQ वेक्टर है, उसका यूनिट वेक्टर बनाना आपको PQ कैप चाहिए आपको। ठीक है, आपको क्या चाहिए? PQ कैप। तो क्या करोगे आप बताओ? इस पूरे को किससे डिवाइड कर दोगे? मोड ऑफ PQ से। तो चलो मैं करने वाला हूं ये x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, और z2 माइनस z1 k कैप। इसको क्या करना है मुझे? मोड ऑफ PQ से, जो PQ वेक्टर है उसके परिमाण से क्या करना है? इसको भाग दे देना है। तो देखो, मोड ऑफ PQ पूरे के नीचे आ जाएगा ऐसे कैसे? भाई मैं क्या कर रहा हूं, मोड ऑफ यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं अपन? ऐसे ही निकालते हैं। अच्छा, मैं PQ वेक्टर को सबके साथ में सेपरेट कर रहा हूं, PQ कैप निकाल रहे हैं अपन। तो देखो, x2 माइनस x1 अपॉन में मोड ऑफ PQ i कैप। ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूं y2 माइनस y1 मोड ऑफ PQ और j कैप, और फिर आ जाएगा z2 माइनस z1 अपॉन में मोड ऑफ PQ और k कैप। ये चीज आ जाएगी। तो देखो, आपने क्या निकाला? सबसे पहले PQ वेक्टर निकाला, जो वेक्टर का पार्ट था x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 करके। और फिर आपने क्या निकाला? यूनिट वेक्टर। PQ का क्या निकालना आपने? यूनिट वेक्टर निकाला। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ कि मैंने बोला था डायरेक्शन रेशियोज क्या आ रहे थे। अगर मैं इसी वेक्टर की बात करूं तो डायरेक्शन रेशियोज क्या आ रहे थे मेरे? x2 माइनस x1, ठीक है, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। यही आ रहा था, बोलो, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। और मेरे डायरेक्शन कोसाइन क्या आ रहे थे? डायरेक्शन कोसाइन आ रहे थे, आप बोलोगे भैया x2 माइनस x1 अपॉन में मोड ऑफ PQ, y2 माइनस y1 अपॉन में मोड ऑफ PQ, और z2 माइनस z1 अपॉन में मोड ऑफ PQ। ये कैसे आ रहे थे? ये अपन ने चेक कर लिया। बोलो, तो आप देखो, इन दोनों आपके पास दो इक्वेशंस आई हैं वेक्टर्स की। बोलो, तो देखो भैया, आप मुझे यहां से देखो, क्या PQ वेक्टर में x2 माइनस x1 है, y2 माइनस y1 है, z2 माइनस z1 है? बोलो, है या नहीं है? ठीक है, तो और PQ क्या था? वेक्टर। बोलो, तो PQ वेक्टर को मैं एक नाम दे रहा हूं यहां पर R वेक्टर, स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए। तो भैया मुझे बताओ कि क्या मैं x2 माइनस x1 की जगह a लिख सकता हूं? क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? ABC। तो a क्या है? x2 माइनस x1, यही तो है a। बोलो, a क्या है आपका? b क्या है? और c क्या है? तो इस वेक्टर को मैं ऐसे बोल सकता हूं ai, bj और ck। और PQ क्या था? वेक्टर। ठीक है, तो मैं R वेक्टर को क्या बोल रहा हूं? ai,
बीजे और सी। ठीक है भाई। और देखो ये क्या है, मेरा यूनिट वेक्टर। तो देखो यूनिट वेक्टर मेरा क्या था, x2 माइनस x1 वगैरह ये सब। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ये क्या है भैया, ये डायरेक्शन कोसाइन है। ये क्या था l, ये क्या है m, और ये क्या है मेरा n। तो मैं इस पी क्यू कैप को, और इसको मैं बोल रहा हूं आर कैप। पी क्यू कैप था यूनिट वेक्टर, इसको क्या मैं बोल सकता हूं एल आई एम जे और एन के। तो भैया यहां से आप एक चीज देखो क्या, कि कोई भी वेक्टर हो उसके स्केलर कंपोनेंट क्या होंगे, ए बी सी, डायरेक्शन रेशियोज। कोई भी वेक्टर, ये वेक्टर बनाया अपन ने, इसके स्केलर कंपोनेंट ये क्या है, ए बी सी है, क्योंकि ए क्या होता है x2 माइनस x1, बी क्या होता है y2 माइनस y1, और सी क्या होता है z2 माइनस। क्लियर है। तो कोई भी वेक्टर हो उसके स्केलर कंपोनेंट हमेशा क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज। एबीसी क्या है आपके, डायरेक्शन रेशियो। और यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट क्या होंगे हमेशा, डायरेक्शन कोसाइन, एलएमएन। क्लियर है ये चीज। देखो आपका यूनिट पी क्यू वेक्टर था, मैंने यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया इसको, ये आ गया मेरे पास। ये क्या था मेरा एल, ये क्या है एम, और ये क्या है, कैसे आया है ये एलएमएन, जो मेरा फर्स्ट वीडियो है 01 करके, उसके अंदर है वेक्टर के, जहां मैंने 3D की क्लास स्टार्ट करी है। ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये तो यार ध्यान रखना ही है कि कोई भी वेक्टर हो उसके स्केलर कंपोनेंट हमेशा क्या होंगे, उसके डायरेक्शन रेशियोज एबीसी होंगे, और यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट क्या होंगे, एलएमएन। आपका एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। ठीक है। कोई मैंने वेक्टर ले लिया, एक आर वेक्टर है आपका, आई 2j और 3k, और आपको क्या फाइंड करना है इसमें से, डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करना है और डायरेक्शन कोसाइन फाइंड। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियोज निकालो। डायरेक्शन रेशियोज मैंने अभी जस्ट पहले बताया है कि कोई भी वेक्टर है उसके स्केलर कंपोनेंट क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज। तो मेरा इसका स्केलर कंपोनेंट कौन है, आई का 1, तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू क्या हो गया मेरा 3। कोई भी वेक्टर है उसके स्केलर कंपोनेंट 1 2 3 क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो। तो a1 b2 और c3। अब मुझे क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन। तो एक तो या तो मेरे को फॉर्मूला आता है l इक्वल टू a अपॉन में रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो वहां से निकल जाएगा। लेकिन और अच्छा तरीका क्या है इसका, मुझे पता है कि किसी भी वेक्टर का, कोई भी वेक्टर हो उसका यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइन। तो मैं इसका क्या कर लेता हूं, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो आर कैप मैं निकाल रहा हूं, आर कैप। आर कैप क्या होगा, आर वेक्टर अपॉन में मोड ऑफ आर वेक्टर। तो आर कैप, आर वेक्टर है मेरा आई 2j और 3 अपॉन मोड ऑफ आर 1 2 3, तो ये हो गया 14। तो आप इसको बोलोगे आई अपॉन में रूट 14 1 अपॉन में। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं क्योंकि वेक्टर को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 अपॉन में रूट 14j का, और इसको मैं बोल रहा हूं 3 अपॉन में रूट 14k का। ठीक है भाई। तो देखो भैया मैंने इस वेक्टर को क्या किया, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया। तो अब इसके स्केलर कंपोनेंट कौन कौन है, ये है और ये है। तो ये क्या है आपका m, ये क्या है m, और ये क्या है आपका n। तो मतलब कोई भी वेक्टर हो, ठीक है, उसके कोफिशिएंट क्या होंगे, एबीसी, और अगर उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दोगे तो उसके कोफिशिएंट क्या मिल जाएंगे आपको, डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर है भाई। अब अपन आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, अपन 14.1 सोल्व करने वाले हैं अभी, सारी एक्सरसाइज सोल्व कर लेंगे अभी। तो देखो अब आपकी मैं सोल्व करने जा रहा हूं एक्सरसाइज 14.1, पूरी सोल्व करेंगे अपन इसको, एक एक क्वेश्चन को, ज्यादा कुछ क्वेश्चन है नहीं इसमें।
देखो बेटा, आ जाइए। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका इसमें, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट्स। मतलब आप ऐसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर रहे हो जो आपके एक्सिस के साथ में क्या है, इक्वल एंगल बना रही है। इक्वल एंगल कौन बनाती थी? एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल को क्या नाम देते थे अपन? अल्फा। वाई एक्सिस से बनने वाले को बीटा, और जेड एक्सिस से गामा। तो अल्फा, बीटा और गामा क्या है? इक्वल है। सबसे पहले आपने को क्या पता लगा है? अल्फा, बीटा और गामा इक्वल। ठीक है, तो आप मुझे बताओ एल क्या होता था? कोस अल्फा। ठीक है, एम क्या होगा? ये भी कोस अल्फा ही हो जाएगा, क्योंकि यहां में एम क्या होता था? कोस बीटा, तो बीटा किसके इक्वल? अल्फा के। और एन भी क्या हो गया मेरा? कोस अल्फा। ये क्लियर है? एक कंडीशन मैंने बताई कि आपको फर्स्ट वाली वीडियो में देखना, मैंने प्रूव करके बताया। क्या होता था? वी नो दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ये मैंने बताया। तो एल स्क्वायर क्या है? कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा। एम स्क्वायर अगेन कोस स्क्वायर अल्फा, और एन स्क्वायर अगेन कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। अब आप देखो बेटा, यहां से ये क्या हो गया? 3 टाइम्स कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, और यहां से आप क्या लिख सकते हो? कोस अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन में √3, और प्लस माइनस आएगा। ये क्या आपका है? और आप बताओ एंगल इक्वल है, ये एल इक्वल टू क्या? एम है, और इक्वल टू एन है। भाई सब में एंगल बराबर बन रहा है, तो क्या हो जाएगा इसके? एल, एम और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस 1 अपॉन √3, प्लस माइनस 1 अपॉन में √3, और कॉमा प्लस माइनस 1 अपॉन में √3। बहुत आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, तो एल भी वही होगा, एम भी वही होगा, एन भी वही होगा, क्योंकि चीजें सामने आपके। ठीक है, समझ गए? फिर आते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो देखो बेटा, इसमें सेकंड क्वेश्चन, एक जिसके पास भी बुक्स नहीं है वो आरबीएससी की साइट पे जाओ। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में आपको बुक्स प्रोवाइड है। तो मोबाइल में, लैपटॉप में क्या करो, आप डाउनलोड कर लो उसको, और जब मार्केट में जाओ, वैसे तो बुक्स शॉप्स ओपन हो गई तो आप परचेज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर देखो, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो देखो सबसे पहले 3D को अपन डायग्राम जरूर बनाना, गलती होगी नहीं। 2 पॉइंट से पास हो रही है वो लाइन, एक 4, एक 2 और एक 3। दूसरा है आपका 4, 5 और 7। ठीक है, अपने को इसके क्या निकालने हैं? डीसी निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइन। तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैंने इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आपको पता है कि क्या होता है इसका? ए क्या होगा? x2 माइनस x1। ए क्या होगा? डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। ए क्या होगा? x2 माइनस x1। तो x2 ये, इसको मैंने x2 बोल दिया, इसको y2 बोल दिया, इसको z2, इसको x1 y1 z1। एक इसको भी सोल्व करने के आपके पास 2 तरीके हैं। क्या करो, पहले तो x वेक्टर में कन्वर्ट कर लो उसको, PQ वेक्टर में। x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, प्लस z2 माइनस z1 k कैप। और फिर उस वेक्टर को किस में कन्वर्ट कर दो? यूनिट वेक्टर के अंदर। यूनिट वेक्टर के जो कोफिशिएंट होंगे वो क्या होंगे? डायरेक्शन कोसाइन। या फिर दूसरा तरीका जो अभी मैं बता ही रहा हूँ, देखो x2 माइनस x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? 4 माइनस 4 करोगे, 4 माइनस 4 0। फिर देखो b क्या होता था? y2 माइनस y1। y2 कितना है? 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 कितना हो गया? 3। और c कितना हो गया आपका? z2 माइनस z1। z2 हो गया 7 माइनस 3, ये हो गया 4। ठीक है, 4 5 7 ही है ना, 4 4 2 3। अच्छा, और 4 5 7, ठीक है। चलो आपके पास आ गया, ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया। अब आपको क्या चाहिए? एल एम एन। तो एल का फॉर्मूला क्या होता है? एल इक्वल टू होता है ए अपॉन में रूट में, प्लस माइनस भी होता है साथ में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो ए मेरा कितना है? 0।
अपॉन में ए स्क्वायर कितना है 0 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाना है 0। m की वैल्यू क्या हो जाएगी m इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। b कितना है मेरा 3 प्लस माइनस, भाई पॉजिटिव भी हो गए और नेगेटिव भी हो गए, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आ रहा था यहाँ से 9 और 16 कितना हो जाएगा 25, तो आप बोल सकते हो उसको प्लस माइनस 3 अपॉन में 4, ठीक है। और n क्या हो जाएगा मेरा प्लस माइनस c कितना है 4 अपॉन में 5 भी आना, तो ये एलिमेंट, ठीक है। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, कॉन्सेप्ट को समझते चलना है, बच्चों को बाद में कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या डीसी है क्या डीआर है, ठीक है। चलो फिर देखो भैया, आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। आपका क्वेश्चन नंबर है, देखो बेटा 3rd क्वेश्चन है, इफ द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन आर। देखो आपको क्या दिया हुआ है डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं आपको 2 -1 और -2, मतलब ए हो गया आपका 2, बी हो गया आपका -1 और सी हो गया आपका -2। डायरेक्शन रेशियोज गिवन है और आपसे क्या पूछ रहा है वो डीसी पूछ रहा है, डायरेक्शन कोसाइन आपसे पूछ रहा है, क्या निकालना अपने को डीसी निकालना, डायरेक्शन कोसाइन दिक कोज्या, ठीक है। तो सीधी सी बात है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एल इक्वल टू क्या होता है ए अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो ए कितना है मेरा 2, ए स्क्वायर कितना है 2 स्क्वायर, बी स्क्वायर -1 स्क्वायर और सी स्क्वायर -2 स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा ये आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4 + 1 + 4, तो ये कितना हो गया आपका, तो ±2/3, तो ऐसे m निकल जाएगा, बोलो b अपॉन में रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सी स्क्वायर, और ऐसे m निकल जाएगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन था, ठीक है। मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ, चलो कर लोगे, एलिमेंट निकल जाएगा। अब तो m का फॉर्मूला ध्यान नहीं है, n का फॉर्मूला ध्यान नहीं, जब abc पता होता है तो। अब आ जाओ बेटा, इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए वेक्टर आर वेक्टर मेक्स एंगल 45, 60 एंड 120। मतलब आप देखो, फिर कोई एक आर वेक्टर है, वो क्या कर रहा है एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है, किसी को भी एक्स ले लो, इसको एक्स ले लेता हूँ, इसको वाई ले लेता हूँ, इसको जेड ले लेता हूँ, ये आर वेक्टर था, ये क्या है आर वेक्टर, ये एक्स एक्सिस से बना रहा है 45, वाई एक्सिस से बना रहा है 60, ठीक है, और जेड एक्सिस से बना रहा है 120। ये 3D में है तो ऐसे मत समझना सर ये एंगल तो ज्यादा हो गया, ठीक है, बाहर निकलता हुआ है एक्स एक्सिस, इसलिए। चलो, और बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड आर वेक्टर का क्या है, यूनिट 2 वेक्टर, आर वेक्टर मेरा क्या है का मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज 2 यूनिट, मतलब 2 है। तो आपको क्या निकालना है, अपने को आर वेक्टर फाइंड करना है, अपने को क्या करना है आर वेक्टर फाइंड करना है। तो भैया देखो, आप मुझे एक चीज बताओ कि क्या तरीका होगा आर वेक्टर फाइंड करने का। आर वेक्टर फाइंड करने का तरीका, सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, एलिमेंट निकालेंगे, एल एम और एन, क्योंकि दिया हुआ है सीधा सीधा। तो एल मेरा क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू क्या होता था कोस अल्फा, और अल्फा कितना है 45, तो कोस 45, और कोस 45 की वैल्यू क्या होती है 0/4, 1/4, 2/4, तो ये हो जाएगी 1/8, ठीक है।
m की वैल्यू जानी है मेरी cos 6 बीटा, और बीटा y एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है cos 60। cos 60 कितना होता है, जितना sin 30 होता है, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ठीक है, और अब देखो आपको क्या चाहिए n cos गामा, गामा कितना बन रहा है 120, तो cos 120 की वैल्यू चाहिए, ये निकालनी आती है ही आपको, या तो क्या कर दो 180 माइनस थीटा कर दो। ठीक है, cos 180 माइनस 60 करोगे तो as 180 माइनस तो नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव में कितनी हो जाएगी इसकी, जितनी cos sin 30 की वैल्यू होती है, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो देखो भैया आपके पास क्या आ गए, आपके पास आ गए हैं L आ गया, M आ गया और N आ गया। तो मैंने क्या बोला कि यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट क्या होते हैं, LMN होते हैं। तो मैं यूनिट वेक्टर मतलब मेरे पास क्या आ गया R कैप आ गया, क्योंकि R कैप क्या होता है LI MJ और NK, क्योंकि यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट क्या होते हैं हमेशा LMN। तो L आ गया, M आ गया और N आ गया, तो R वेक्टर नहीं आया मेरे पास, क्या आया R कैप। तो R कैप मेरा आ गया, LI कितना है बताओ 1/√2 I कैप, M कितना है 1/2 J कैप, और N क्या है -1/2 K कैप। क्लियर है, मुझे क्या फाइंड करना है R वेक्टर। तो R वेक्टर आप मुझे बताओ R कैप क्या होता था, R कैप होता था R वेक्टर अपॉन में मोड ऑफ R। मुझे क्या फाइंड करना है R वेक्टर, तो R वेक्टर कैसे आएगा, R कैप को मैं क्या करूं मोड ऑफ R से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाना है R वेक्टर। तो R वेक्टर कैसे आएगा, R वेक्टर इक्वल टू R कैप कितना है मेरा 1/√2 I कैप प्लस 1/2 J कैप -1/2 K कैप, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं मोड ऑफ R से, मोड ऑफ R कितना है 2। तो क्या आ जाएगा मेरा R वेक्टर 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर क्या हो जाएगा √2i, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो J, और ये इससे होगा तो -K। तो ये आपका क्या आ गया R। ठीक है, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज थी, अपने को हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियोज का जो कॉन्सेप्ट था 0-1 वाला जो मेरा वीडियो है उसको ढंग से देखना। आज भी मैंने थोड़ी थ्योरी की बात करी है, तो आपको बहुत आसान सी क्वेश्चन एक्सरसाइज लगेगी जब आप इसको समझते चलोगे। तो आप इसको अच्छे ढंग से एक एक क्वेश्चन को आप मैं मतलब डीपली इसको समझ के काम करना अपने को, ना कि रटने। ठीक है, कल से अपन 3D के जो भी गेट और डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज की बात कर ली, कल अपन बात करेंगे जो अभी अपना नेक्स्ट वीडियो आने वाला प्लेन का। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, हर चीज का आपके पास वीडियो है, उसको वापस रिपीट करो, वापस देख सकते हो। इससे बढ़िया क्या हो सकता है, उल्टा लाइव में तो यह है कि आज जो छूट गया दिमाग नहीं लगा पाए कुछ है, इसमें तो वापस वीडियो पे जाओ, वापस स्टार्ट कर दो। ठीक है भाई, ढंग से रहना है, घर पर खाने वाने का भी ध्यान रखना पूरा। ठीक है, चलो ठीक है, बाय।